हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, आपको मैं एक स्टोरी बताता हूं। देयर इज अ पर्सन जो कि 7 से 8 घंटे पढ़ता है एंड वो ये चीज 2 साल तक के लिए पढ़ता है, पूरा 11 12 2 साल 7 से 8 घंटा रेगुलर डेली। एंड जब वो क्लैट का पेपर देने जाता है उसका पेपर भी ठीक ठाक जाता है, बट जब रिजल्ट आता है तब उसका सिलेक्शन नहीं। देयर इज अनदर पर्सन जो कि डेली सिर्फ 5 से 6 घंटा पढ़ता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हफ्ते में 8 से 9 घंटा कम पढ़ता है उस पहले वाले इंसान से, बट स्टिल जब क्लैट का रिजल्ट आता है तब वो सेकंड वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाया रहता है। एंड वो जो फर्स्ट वाला बच्चा था जो कि प्रैक्टिकली ऑन पेपर ज्यादा पढ़ा था सेकंड वाले बच्चे से, उसका सिलेक्शन नहीं होता। क्या ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था कि जो सेकंड वाला बच्चा है वो कम पढ़ के भी, मतलब प्रैक्टिकली 5 से 6 घंटा पढ़ना कम नहीं होता डेली का, बट स्टिल ऑन पेपर पहले वाले बच्चे से वो कम पढ़ के भी अपना रैंक ले आता है और टॉप 10 एनएलयूज में चले आता है। एंड जो पहला वाला बच्चा है वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम पढ़ के भी क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाता? इस डिफरेंशिएशन का प्राइमा फेसाई एंड मेजरली रीजन इज डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, अब क्या डिस्ट्रैक्शन मतलब, जो सेकेंड वाला बच्चा था वो एकदम फोकस से लाइब्रेरी में बैठ के 6 से 8 घंटा पढ़ता था, ठीक है, और जो पहला वाला बच्चा था वो बहुत ही कम फोकस के साथ एक ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ता था जहां पर पीछे से टीवी की भी आवाज आ रही थी, रैंडमली मम्मी आके उसको टोक के भी चले जा रही थी, कोई छोटा भाई या छोटी बहन है वो उसी सेम रूम में खेल भी रहे हैं जहां पर वो क्लास अटेंड कर रहा है। एंड ये सब चक्करों में और ये सब चीजें करके वो 7 से 8 घंटा पढ़ता था। तो प्रैक्टिकली ऑन पेपर जो पहले वाला बच्चा था वो ज्यादा पढ़ रहा था, बट जो उसका फोकस था वो बहुत ज्यादा कम था एज कंपेयर टू जो सेकंड वाले बच्चे से जो कि चुपचाप लाइब्रेरी में बैठ के 6 घंटा पढ़ता था डेली। अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि नो मैटर आप कितना भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, आप कितना भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितने भी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप एक ऐसे जगह में पढ़ रहे हो जहां पर डिस्ट्रैक्शन भरी पड़ी है, चाहे वो फिजिकल हो, वर्चुअल हो, इनटेंजिबल हो, टेंजिबल हो, उस एनवायरनमेंट में रह के आपका क्लैट क्रैक इम्पॉसिबल। आपको एक बहुत एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक बहुत अच्छा फोकस चाहिए, तो यू नीड टू हैव अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। अब ये डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट कैसे डेवलप होगा? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2 टाइप के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। एक डिस्ट्रैक्शन होता है जो कि इजीली सॉल्वेबल डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा टाइप का डिस्ट्रैक्शन होता है नॉट सो इजीली सॉल्वेबल डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले अपन क्लैट के लिए इजीली सॉल्वेबल डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज ऑल दी सोशल मीडिया एप्स। ठीक है, कोई ऐसे महान लोग होंगे जो कि इंस्टाग्राम में पढ़ाई से ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, कोई ऐसे महान लोग होंगे जो कि यूट्यूब में माहौल पूरा बेबी चल रहा है, ठीक है, रैंडम वीडियोस देखे जा रहे हैं। कुछ लोग तो नेटफ्लिक्स में मतलब नेटफ्लिक्स चल रहा है, नेटफ्लिक्स एंड चिल, ठीक है। कुछ लोग हॉटस्टार प्राइम में पता नहीं किस में आता है, स्प्लिट्स वाला चल रहा है, ठीक है। कुछ भी ऐसा टाइम पास चीजें चल रही है। पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देयर आर मेनी पीपल जो कि आपको ये बोलेंगे कि आपको सोशल मीडिया वगैरह से कट ऑफ करने की जरूरत नहीं है अगर आप क्लैट या फिर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूं। पहली बात, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो कि ये इंश्योर करते हो कि यार अगर मैं 5 मिनट का टाइमर लगाया हूं इंस्टाग्राम में तो मैं सिर्फ 5 मिनट ही चलाऊंगा, या फिर अगर मैं 5 मिनट का टाइमर लगाया यूट्यूब में तो मैं सिर्फ 5 मिनट ही चलाऊंगा, तो आप फिर आपको फिर ये सब चीज का कोई यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल जनता होती है हमारे जैसी मेरे जैसी, कोई ये इंश्योर नहीं कर पाता कि अगर वो किसी चीज में 5 मिनट का टाइमर लगाए तो सिर्फ 5 मिनट चलाए, बिकॉज ये ऐप्स इतने खतरनाक तरीके से डिजाइंड होते हैं कि अगर आप इसमें 5 मिनट का भी टाइमर लगा रहे हो तब भी आपके सामने 15-20 मिनट आधा घंटा कैसे चले जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इतना मेच्योरिटी एक 17 साल के बच्चे से एक्सेप्ट करना कि सिर्फ 5 मिनट ही वो इंस्टाग्राम चलाएगा उसके बाद वो हट जाएगा, तो ये बेवकूफी है एक तरीके से, ठीक है। तो कैसे ये सारे डिस्ट्रैक्शन को धीरे धीरे तोड़ना है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आता है इंस्टाग्राम। बेटा मैं एक बहुत पर्सनल एक चीज बताता हूँ, पिछले 4 साल से मैंने इंस्टाग्राम टच नहीं करा, ठीक है। आई हैवंट यूज्ड इंस्टाग्राम बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। सबसे पहला चीज, इंस्टाग्राम में सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि इंस्टाग्राम इज अ लिटरल समथिंग जो कि पूरा एक सेलिंग कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। आप इंस्टाग्राम में जाओगे यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड लाइक हेल, बिकॉज वो पूरा एल्गोरिदम ही ऐसे डिजाइंड है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वो लाइक अनाप शनाप चीजें आपको प्रमोट करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। लाइक जो चीज शायद एक एक्सेसिवली वल्गर फॉर्म में, जो चीज नॉर्मल डिवाइन फॉर्म में दी जा सकती थी उसको एक वल्गर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो इट इज समथिंग दैट इज वेरी 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 डेट्रीमेंटल फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड योर फोकस।
तो मैं इंस्टाग्राम को तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करता हूं, एक वर्ड में डिलीट मार दो। अकाउंट डिलीट करना है कर रहे हो, नहीं करना मत करो, लेकिन अनइंस्टॉल मार दो। ठीक है, अब इससे होगा ये कि आपका जो शुद्ध टाइम जा रहा था इंस्टाग्राम में वो हट जाएगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का तो कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि इसमें 1 घंटे का लॉक लगा दो, ये वो कोई मतलब नहीं। ठीक है, डिलीट इट। सेकेंड चीज, इंस्टाग्राम मेजोरिटी लोग ये लगते हैं कि इंस्टाग्राम में लोग कनेक्टेड रहते हैं, इट इज अ सोशल प्लेटफॉर्म डेफिनेटली, बट माय क्वेश्चन टू यू इज दैट कि क्या मिल जाएगा आप लोगों को अपने पड़ोसी का या अपने कोई रैंडम दोस्त का जिससे आप मिलते भी नहीं हो, उसका स्टेटस देख के या उसका स्टोरी देख के? स्टोरी में भी कोई वो ऐसा ज्ञान की बातें तो कर नहीं रहा कि आप साधु महात्मा बन जाओगे। स्टोरी में तो वो फालतू में गाड़ी चलाते हुए फोटो ही डाल रहा है। तो भाई क्यों देखना, अपने काम पे फोकस करो यार भाई, तुम अपनी जिंदगी जियो ना, क्यों फालतू में पूरी दुनिया का टाइम पास करना है। ठीक है, तो इसलिए ये इंस्टाग्राम वाली चीज तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। दूसरा इज यूट्यूब। यूट्यूब इज समथिंग जो कि मेजरली लोग लेक्चर्स के लिए यूज करते हैं, तो यूट्यूब कुड बी लाइक रख सकते हो आप यूट्यूब। ठीक है, इट इज लाइक गुड थिंग। ठीक है, अब यूट्यूब में प्रॉब्लम यह है कि यूट्यूब में आप एक टाइमर सेट कर दो, जो बहुत सारे डिजिटल वेलबींग एक मतलब सेटिंग होता है आपके एंड्रॉइड डिवाइस में, वहां से आप इसमें टाइमर सेट कर सकते हो कि मान लो मैं दिन का सिर्फ 3 घंटा यूट्यूब चलाऊंगा, उसमें मैं 2 घंटा लेक्चर देखूंगा और 1 घंटा टाइम पास करूंगा। इस टाइप का आप लिमिट सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है स्नैपचैट। इसका तो और लॉजिक समझ नहीं आता मेरे को कि ये क्या फालतू में टाइम पास चल रहा है। ठीक है, स्नैपचैट इज दी वर्स्ट सोशल मीडिया ऐप, ना ही मेरे को आज तक समझ में आया, ना ही मेरे को समझना है क्या फालतू में खाते हुए चीजों का स्नैप भेज रहे हो। उसके बाद आता है टेलीग्राम। टेलीग्राम इज समथिंग जो कि लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बट कोई हेल्पफुल नहीं है। अगर आप टेलीग्राम को सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हो कि यार मैं यहाँ पर रैंडम कोई टेलीग्राम में जाके एक मटेरियल डाउनलोड कर लेता हूँ, मॉक डाउनलोड कर लेता हूँ और मॉक दे देता हूँ, एक नंबर यूज है, बढ़िया यूज, सबसे बेस्ट। ऐसे यूज करो, मैंने भी ऐसे यूज करा, सबने ऐसे यूज, बहुत सारे जितने लोग सिलेक्ट हुए सबने ऐसे यूज करा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में फालतू में जाके डिबेट डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहे हो, ट्रस्ट मी उससे बड़ा फालतू और फुद्दू चीज कुछ नहीं है। ठीक है, बिकॉज लोगों को लगता है कि भाई टेलीग्राम में डिस्कशन हो रहा है, इतना प्रोडक्टिव चीज हो रहा है, कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं हो। ठीक है, अगर आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जिनका खुद कुछ अता पता नहीं है, तो आप बर्बाद ही हो रहे हो। एक वर्ड में बोल रहा हूं, वो टेलीग्राम में ऐसे ही लोग हैं जो कि पहले क्लैट के पहले आपको बोलते रहेंगे यार हमारा तो सब चल गया, बढ़िया चल रहा है, 100 110 115 मार्क्स आ रहे हैं। फिर क्लैट का रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन बोलते हैं अरे भाई सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे होगा बेटा सिलेक्शन? जब पढ़ना चाहिए तब तो तू टेलीग्राम में टाइम पास कर रहा था। ठीक है, हेलो रिया लुकिंग क्यूट इन दिस टॉप, यही चल रहा है मजाक फालतू में। तो ये फालतू की चीजें करना बंद करो। ठीक है, टेलीग्राम से ऊपर उठो। ठीक है, डोंट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ शिटी डिस्कशंस, इट वोंट लीड यू एनीवेयर। ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग इट एज अ बिग ब्रदर, डोंट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। उसके बाद आता है एक्स, रेडिट, फेसबुक। ये सब चीजें तो पहली बात आपको चलानी ही नहीं चाहिए, ये सब बड़े लोगों की चीजें। क्या तुम अपना ओपिनियन दे रहे हो बेटा 17 साल की उम्र में एक्स में? ठीक है, तो ये एक्स में वो भी एक्स बन के रह गई, क्लैट भी एक्स बन के रह जाएगा। चुपचाप पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। ठीक है, रेडिट वगैरह तो क्या ही, यहाँ तो और रैंडम फालतू ज्ञान देते रहते हैं लोग। फेसबुक तो बेटा अंकल लोगों की चीजें हैं, लिंक्डइन भी अगेन बड़े लोगों की चीजें। ये सब क्या कर रहे हो अभी से? ठीक है, तो आई होप आपको ये इजिली सॉल्वेबल वाला डिस्ट्रैक्शन का तो आंसर मिल गया होगा। अब आते हैं थोड़े नॉट सो इजिली सॉल्वेबल डिस्ट्रैक्शन। पहला इस फैमिली डिस्ट्रैक्शन। फैमिली डिस्ट्रैक्शन का सिंपल सा एक सोल्यूशन है, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लो। अगर लॉजिकल पेरेंट्स होंगे तो वो समझ जाएंगे कि बच्चा पढ़ाई के लिए ही बोल रहा है, तो वो मेजरली लोगों के पेरेंट्स मान जाएंगे। ठीक है, उनको सामने एक टेबल में बैठा के बोलो कि पापा मम्मी आप लोग ये सब जो चीज करते रहते हो, या मतलब ये जो पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बन गया कि जहां पर पढ़ाई नहीं हो पाता, उसके कारण मेरे को डिस्ट्रैक्शन होता है, आप प्लीज मेरे को एक मेंटल स्पेस दे दो। ठीक है, प्राइवेसी मत बोलना बेटा वरना बहुत मार पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई करने के लिए एक ऐसी जगह दे दो जहां पर मैं शांति से बैठ के पढ़ाई कर सकूं। ठीक है, अब इतना बोलने में आपके पेरेंट्स कन्विंस हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि पेरेंट्स आर ट्राइंग देयर हार्ड एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट वेल, उतना ज्यादा स्पेस नहीं है घर में या चीजें नहीं है सही सॉर्ट की आप शांति से बैठ के पढ़ सको, प्लीज डू ज्वाइन आवर लाइब्रेरी। लाइक ट्रस्ट मी, आप बोलोगे क्या फालतू में खर्चे वाली बात बता रहा है, 700-800 रुपए महीना, बट ट्रस्ट मी वो 800 रुपए महीना वेरी लाइक इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। ठीक है, आई एम समवन जिसने लेजिट 2 साल रोज लाइब्रेरी गया हूं मैं। ठीक है, आई कैन हार्डली काउंट डेज ऑन माई फिंगर्स कि किस दिन में लाइब्रेरी नहीं गया। ठीक है, तो इस लेवल का स्ट्रगल किया है मैंने भी लाइब्रेरी जा जाके रोज। तो मैं बता रहा हूँ लाइब्रेरी इज वन ऑफ द मोस्ट सीरीन एनवायरनमेंट जहां पर तुम पढ़ाई कर सकते हो, जहां पर एकदम नेक्स्ट लेवल पे प्रोडक्टिव रह सकते हो, बिकॉज वहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं करता तुम। ठीक है, अगर तुम ऐसे खुद से सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हो जो कि पढ़ सकते हो, जो कि एक्चुअल में सीरियस हो क्लैट के बारे में,
तो बेटा ट्रस्ट में लाइब्रेरी से अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तुम ऐसे हो जो लाइब्रेरी में जाके भी टाइम वेस्ट ही करने वाले हो, फोन ही चलाने वाले हो, तो भाई तो इससे अच्छा घर ही में रह, मत बर्बाद कर पैसा। ठीक है, बट इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट क्लैट, आई जेन्युइनली I'm genuinely suggesting you, ये फैमिली का डिस्ट्रैक्शन का अल्टीमेट सोल्यूशन है लाइब्रेरी। मैं आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन स्कूल रहता था उस दिन आई यूज टू गो टू लाइब्रेरी एट अराउंड 4 to 4:30 एंड आई यूज टू कम बैक एंड लीव फ्रॉम लाइब्रेरी अराउंड 10:15 को। ठीक है, एंड मैं 10:30 बजे तक घर आता था। ठीक है, आप बोलोगे इतना लेट रोज घर, तो ठीक है यार, इतना फ्रीडम दिया था पेरेंट्स ने, बिकॉज ऑब्वियसली पढ़ ही रहा था मैं। ठीक है, कोई घूमना फिरना मैं कहीं नहीं आता था लाइब्रेरी से, वो लाइब्रेरी में ही बैठ रहता था, पढ़ाई ही होती थी और कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो ये चीज है। तो दिस इज दी हार्ड वर्क, राइट। एट द एंड ऑफ द डे डिस्ट्रैक्शन से हटने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज हार्ड वर्क। ठीक है, और विल पावर। अगर आपके अंदर ये विल पावर है, भाई मुझे ही बुरा लगता था ना जब मेरे सारे कजन्स, मेरे सारे रिलेटिव्स घर में हैं या फिर आते थे, जब मैं किसी से कभी नहीं मिल पाता था, बिकॉज जो प्राइम पीक टाइम होता है 4 बजे से लेकर 10 बजे तक का, वो तो मैं लाइब्रेरी में रहता था और सुबह मैं स्कूल में रहता था। तो मैं ना घर वालों के लिए टाइम है, ना रिलेटिव के लिए टाइम है, ना किसी और के लिए टाइम है, ना दोस्त लोगों के लिए टाइम है। तो मुझे भी लोग बोलते थे घमंडी है, ये है वो है। ठीक है भाई, क्लैट का रिजल्ट है, सबको दिख गया रिजल्ट, सबका मुंह बंद। तो दैट इज द थिंग। ठीक है, ये अल्टीमेटली सैक्रिफाइसेस ये आप अपने लिए कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ ही बोल लो कि मैं मम्मी पापा के लिए कर रहा हूँ, बेटा आखिरी में तेको ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये फालतू की ज्ञानबाजी ना करें। ठीक है, अपना स्टैंड खुद लें एंड टेक योर सेल्फ, बिकॉज अल्टीमेटली स्पीकिंग सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आप अभी कुछ नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेते क्लैट के लिए। तो ठीक है, रिग्रेट ही करोगे दिसंबर के बाद। तो रिग्रेट ना करो करके मैं एक एज अ बड़ा भाई सजेशन दे रहा हूं। अब ये तो हो गया। ठीक है, अब सेकेंड इज स्कूल का डिस्ट्रैक्शन। ये है अल्टीमेट फालतू चीज। ठीक है, बिकॉज इट इज द इनएबिलिटी ऑफ इंडिया कि स्कूल के टीचर्स को लगता है कि स्कूल ही सब कुछ है, 12th का मार्क्स आ जाएगा तो पता नहीं कौन से अहम ब्रह्मास्मि बन जाओगे तुम लोग। ठीक है, बट ट्रस्ट मी, दुनिया देखी है मैंने। ठीक है, और तुम किसी भी आदमी से पूछोगे जिसने दुनिया देखी है, तो तुमको एक ही चीज बोलेगा अभी प्रैक्टिकली, कि 12वीं का नंबर मैटर नहीं करता। ठीक है, इट इज लाइक स्टैब्लिश फैक्ट। मैं अभी तुम इन लोगों को सोल्यूशन एक ऑप्शन दे देता हूं। अरे हाँ, मैं अभी तुम लोगों को एक ऑप्शन दे देता हूं कि 80% इन क्लास 12th प्लस NLSIU, ठीक है, या फिर टॉप 10 NLU, या फिर 99.999% प्लस फेलियर इन क्लैट। क्या चूज करोगे? कोई भी लॉजिकल आदमी पहला ही ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि तुम 99.99% लाने के बाद भी 12th में तुम्हें कोई NLU नहीं मिल रहा, कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। देर आर मेनी पीपल जिन्होंने अपने लाइफ में जिन्होंने अपने क्लास 12 में 96, 97, 98, 99% लाया, जस्ट बिकॉज वो कोई ढंग का कॉलेज नहीं क्रैक कर पाए। ठीक है, उनका जो कॉलेज लाइफ है वो बहुत खराब गया है या फिर बिलो एवरेज गया है। तो मैं आपको जेन्युइनली एक चीज सजेस्ट करता हूं, एक तमीजदार परसेंट ले आओ। ठीक है, जो कि आप ला भी सकते हो, बिकॉज डेफिनेटली आप क्रैक का सोच लियो तो आप इतने इंटेलिजेंट तो हो गए ही कि आप 80% तो ले ही आओगे आराम से 12th में। तो एक तमीजदार परसेंट ले आओ, अलॉन्ग विथ इट एक टॉप NLU निकालो। कैसे निकलेगा वो? जब आप थोड़ा सा स्कूल को कम तवज्जो देंगे। कैसे स्कूल को कम तवज्जो देंगे? कि पहली बात, स्कूल के जितने भी फॉर्मेलिटीज हैं उनसे हटो। कैसे हटो? कोई हेड बॉय नहीं बनना, कोई कैप्टन नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। ठीक है, ये मेरी जिंदगी, आप स्कूल वाले नहीं डिसाइड करेंगे। अगर आपको कोई जबरदस्ती कुछ बोल दे रहा, मुंह में मना करके आ जाओ। कोई कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। ठीक है, नो डिबेट्स, नो डिस्कशन, नो क्विज़ेस, नो स्पीचेस, कुछ नहीं। नो हेड गर्ल, नो हेड बॉय, कुछ नहीं। हटो सब चीज से। जब अपने मेंटल पीस में रहोगे तुम, जब कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, जब कोई फालतू में ऊपर से प्रेशर नहीं रहेगा, तब यू विल परफॉर्म एट योर पीक। अंडरस्टैंड दिस एज अ मैराथन। अगर एक मैराथन में एक जो इंसान है जो भाग रहा है, उसके पीछे 10 तो टेंशन है, तो वो डेफिनेटली कम स्पीड से भागेगा और कम फोर्स लगा के भागेगा। अगर एक इंसान है जो एकदम टेंशन फ्री होकर भाग रहा है, जिसको बस ये है कि मेरे को कोई और दुनिया में टेंशन नहीं, मेरे को सिर्फ मेरा वो रेस है, वो फिनिश लाइन है, वहां तक पहुंचना है कोई भी कीमत में, तो वो अपना पूरा जान लगा देगा उस चीज में पहुंचने के लिए। तो ये जो स्कूल वाला डिस्ट्रैक्शन है, इसको मारो, हटाओ। ठीक है, और स्कूल का डिस्ट्रैक्शन कैसे हट सकता है? स्कूल का डिस्ट्रैक्शन, अगर आपको बोल रहे हो, चलो एक केस मानते हैं, बहुत एक्सट्रीम केस जो कि मेरे साथ था, कि मेरे स्कूल वाले बहुत ज्यादा एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए थे कि स्कूल आओ, स्कूल आओ, स्कूल आओ। कैसे हटेगा ये डिस्ट्रैक्शन? स्कूल चले जाओ, कुछ मस्ती कर दो क्लास में, टीचर बाहर फेंक देगी तुम्हें, कॉरिडोर में खड़े होकर पढ़ते रहो।
बढ़िया, थोड़ी सी बदनामी सह लेना यार, क्या दिक्कत है, अपने लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रही है, ऑब्वियसली कुछ खास काम का रहता नहीं है, ठीक है, सब फालतू में आगे जाके तुम पढ़ोगे ही उसको, 12th के पेपर के मतलब क्लैट के पेपर के बाद पीछे बैठ के अपना पढ़ो क्लैट का, ठीक है। आई स्टिल हार्डली रिमेंबर अ डे जहां पर मैं एटलीस्ट स्कूल गया हूं और मैं 2 घंटा स्कूल के अंदर ही क्लैट का नहीं पढ़ा हूं, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ सैक्रिफाइसेस तुम्हें करने पड़ते हैं, ठीक है। बुरा तो मुझे भी लगता था ना यार, जब मेरे दोस्त लोग जो कि प्रैक्टिकली विच वाज द लास्ट ईयर ऑफ स्कूल, ठीक है, वहां पर सब लोग खेल रहे थे ग्राउंड में और मैं वहां पर बाजू में एक जो ग्राउंड के चेयर में, स्कूल के ग्राउंड के चेयर में बैठ के क्या बोलते हैं पढ़ रहा हूँ या रिवाइज कर रहा हूँ जीके। तो ये कुछ कुछ सैक्रिफाइसेस हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे अगर आपको निकालना है पेपर, तो ठीक है। ये जो इतना बुरा लगने वाला चीज है ना, थोड़ा सा ये जो एबिलिटी ऑफ हर्ट होना है इसको थोड़ा सा कम करो, तभी तुम निकाल पाओगे पेपर। तो ये स्कूल का डिस्ट्रैक्शन तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हटाना है, ठीक है। प्लस देयर आर मेनी थिंग्स, टेक योर पेरेंट्स इनटू कॉन्फिडेंस, और बोलो पेरेंट्स को कि पापा मम्मी ये स्कूल वाले बहुत ज्यादा टाइम पास करता है, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा एज इन हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मार लो। अगर आप एक हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मार रहे हो, दूसरे हफ्ते 2 दिन छुट्टी मार रहे हो, ऐसे करोगे भी तब भी आपका 70% अटेंडेंस आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ तरीके जिससे आप स्कूल के भी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर सकते हो। उसके बाद आता है रिलेशनशिप्स। भाई साहब, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, लाइक लेजिट, मतलब ये बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है आई नो, बट ये मैं बहुत ओपन होके बोल रहा हूं ये चीज, कोई कुछ काम नहीं आएगा बेटा, ठीक है। रूखी सूखी रोटी तेरे संग खाई सजना, कोई सजना रूखी सूखी रोटी नहीं खा रही बेटा, ठीक है। प्रैक्टिकली बिकम दैट मच कैपेबल कि अपने मम्मी पापा को, अपने जो भी लव्ड वंस है उनको तुम एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाओ, ठीक है। ये फालतू के चक्करों में पड़ोगे ना, आगे कुछ होने वाला है ना अभी कुछ होगा, बिकॉज अभी जो तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो रही है वो तुम्हें डेफिनेटली 2 साल बाद कॉलेज में छोड़ के चले जाएगी या चले जाएगा, ठीक है। उसके चक्कर में तुम अपना पूरा क्लैट बर्बाद कर लोगे। तुम आगे 5 साल जब वो छोड़ के चले जाएगा तब इसलिए भी डिप्रेशन में रहोगे कि वो छोड़ के चले गए जिसके चक्कर में क्लैट खराब गया, और तुम कॉलेज जाओगे तो वो कॉलेज भी कोई बहुत ही बिलो एवरेज कॉलेज होगा, क्योंकि जब कॉलेज अच्छा पाने का ऑप्शन था तब तो तुम फालतू में प्यार मोहब्बत में पड़े हुए थे, तो वो भी खराब जाएगा, ये भी खराब जाएगा, तो दोनों चीजें एकदम मेस्ड अप हो जाएंगी। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू डोंट डू एंड इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स, ठीक है। अब ये भी कोई लोग में काउंटर कर सकते हैं कि भैया एकदम अगर बहुत ही अच्छा वाला चीज है तो यू कैन डू इट डेफिनेटली, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो एक्चुअल में बहुत सपोर्टिव वाली चीजें होती है, ये इस एज में इतना मैच्योरिटी रहता नहीं है लोगों को कि सपोर्ट करें, बिकॉज इस एज में जनरली लोग निब्बा निब्बी रहते हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल जो भी हैं इस चीज में, ट्राई टू सेटल इट डाउन। सेटल इट डाउन मतलब कि यार 8 महीना मेरे को ना डिस्टर्ब करें आप, ना कुछ करें, ठीक है। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि मैं लॉयल रहूंगा, ठीक है। और 8 महीने बाद आफ्टर क्लैट इज वंस डन वी कैन रिज्यूम, दिस इज द बेस्ट सेटलमेंट दैट यू कैन हैव, ठीक है। आप भी याद रखोगे कि एक व्हाइट कलर का टी शर्ट मतलब शर्ट पहन के, माइक लगा के, चश्मा पहन के एक भैया थे, वो उन्होंने सजेशन दिया था इस चीज के बारे में, बिकॉज ये सब डिस्ट्रैक्शन अगर आप कंट्रोल कर लिए, ट्रस्ट मी, कोई दुनिया की ऐसी फोर्स नहीं है जो कि आपका क्लैट निकालने से रोक सकती है, ठीक है। तो आई होप दिस वॉज क्लियर, ठीक है। पेन गिर गया मेरा, कोई बात नहीं। सो आई होप दिस वॉज क्लियर, आपको एक सोल्यूशन मिला होगा कि कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से हट सकते हैं, ठीक है। एंड ट्रस्ट में ये डिस्ट्रैक्शन को ठिकाने लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्लैट प्रिपरेशन में, बिकॉज अगर आप ऐसे हो कि आप ये डिस्ट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व हो और आप क्लैट भी प्रिपेयर कर रहे हो, ट्रस्ट मी यू विल मेस अप, ठीक है। उस दिन आप 2 बजे जब पेपर लिखना चालू कर तब आप ये रियलाइज करोगे कि यार काश ये फालतू में इंस्टाग्राम चलाना छोड़ के, यूट्यूब चलाना छोड़ के, या इन सारी चीजों में छोड़ के, ये स्कूल का रैंडम हेड बॉय बनना छोड़ के, इसके रिलेशनशिप में आने की जगह छोड़ के, अगर मैं चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर लेता तो आई वुड हैव बीन इन द पोजीशन जहां पर मैं ये पेपर क्रैक कर लेता और मैं बाहर निकल के 4 बजे अपने पापा को ये बोल सकता था जो कि मेरे बाहर वेट कर रहे हैं कि हाँ पापा हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज दिस इज समथिंग, द रिग्रेट ऑफ नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इज नथिंग, द रिग्रेट ऑफ कि मेरे पास समय था तब भी मैं नहीं पढ़ा इज एक्सट्रीम, ठीक है। ये चीज याद रखो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा आपको कोई खास दुख नहीं होगा, लेकिन अगर आपका तब सिलेक्शन नहीं हुआ जब आपके पास समय था कि आप पढ़ सकते हो, तब आपको इतना दुख होगा ना कि ट्रस्ट मी देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ दिस रिग्रेट। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, मेरे जितने भी छोटे भाई छोटी बहन सब लोग हैं, सब लोग पढ़ो भाई, आगे बढ़ो, ठीक है। इट बिकॉज जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, अगर आपको मिली, अगर आप इतने कैपेबल हो कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, थैंक देम एंड स्टडी फॉर क्लैट एंड मेक योर करियर,
ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे रैंक मैटर्स बैच के बारे में। अगर आप ऐसे हो जिनका क्लैट का प्रिपरेशन बहुत ही अजीब सा चल रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस बैच। ठीक है, दिस इज लाइक ऑलमोस्ट एट द स्टेज ऑफ लॉन्चिंग। ठीक है, 27 अप्रैल को ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 27 अप्रैल के बाद देख रहे हो तब तो आप वीडियो को देख ही सकते, मतलब ये लॉन्च वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच मेड फॉर हेल्पिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बिकॉज क्लैट की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कमर्शलाइज हो चुकी है। लोग 30,000, 40,000, 50,000 के कोर्सेज बेच रहे हैं। तो जस्ट टू चेंज दिस नोशन, आई एम लॉन्चिंग दिस बैच। दिस बैच वुड बी प्राइस्ड अंडर एंड वे फार अंडर दी लाइक द एप्लीकेशन फी ऑफ क्लैट इटसेल्फ, मतलब 4,000 से भी बहुत कम होगा इसका प्राइस, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। एंड दिस वुड बी अ ईयर लॉन्ग बैच, तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा टू एक्सेल इन योर क्लैट प्रिपरेशन। सो या दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आएगा और आप ये डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, बिकॉज बेटा देखो, डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व रहोगे कुछ नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के आओगे बहुत कुछ हो जाएगा।